गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेरे पास एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम जो रीजनिंग है वो डीपली जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसका जो आंसर है वो यही आया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, एकांतवासी अकेलापन घुसपैठिया। अब इसके साथ में कौन सा मैच करेगा? घुसपैठिया से मैच करेगा सेंध मार। ठीक है, अब आगे से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसमें से कौन सा बाकी से अलग है? ये फाइंड करने के लिए फटाफट आपने क्या करना है, पहले ए बी सी जो है वो पूरी जेड तक है। ठीक है, ए बी सी राइट करने के बाद आपने चेक करना है। सबसे पहले जैसे इसने बोला ए डी एफ जी, ए उसके बाद डी फिर एफ फिर जी। ठीक है, जैसे आपने ए बी सी राइट कर ली है, जैसे नीचे दिख रहा है, ए के बाद हमारा आ रहा है डी, डी के बाद है एफ और जी, यानी कि पहले हमने दो अक्षर छोड़े हैं बी और सी, उसके बाद एक अक्षर छोड़ा है, उसके बाद एक भी अक्षर जो है वो बीच में नहीं छोड़ा है। अब जब नेक्स्ट की बात आती है, नेक्स्ट में है ई एच जे के, ये है हमारा ई एच जे के। सेम पैटर्न है, दो अक्षर छोड़े हैं फिर एक छोड़ा है, उसके बाद एक भी अक्षर जो है वो नहीं छोड़ा है। उसके आगे है आई एल एन ओ, ये है आई एल एन ओ, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब लास्ट में है हमारे पास एम पी क्यू आर, ये हमारा एम है फिर पी फिर क्यू और आर। इसमें हमने दो अक्षर तो छोड़े हैं, बट जो उसके बाद हम पैटर्न फॉलो कर रहे थे बाकी वाले तीन में कि एक अक्षर छोड़ के फिर जो दोनों हैं वो इकट्ठे राइट कर रहे थे, वो पैटर्न हमने यहाँ पे फॉलो नहीं किया है। तो जो एम पी क्यू आर है वो सबसे डिफरेंट रहेगा। आगे था, अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को बताइए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा जो आंसर ऑप्शन दिए होते हैं उनसे ही पता चलते हैं। ठीक है, अब इससे लिखा है डैश बी ए डैश ए बी डैश ए। ठीक है, सबसे पहले मैंने जब यहाँ पे ए पुट किया, ए नेक्स्ट में भी मेरा ए आया, तो ये बन गया ए बी ए बी। तो ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। इसमें अगर दोनों बार ए पुट कर रहे हैं तो ए जो है 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इस तरह से ये भी मेरा गलत हो गया, ये भी मेरा गलत हो गया। अब जो दो ऑप्शन रह गए आंसर उनमें से फाइंड होगा। अब नेक्स्ट मैंने पुट किया डी, बी वाला डी पार्ट, यानी कि पहले मैंने पुट किया बी, फिर आया मेरा ए, फिर मैंने ए पुट किया तो वो ए जो है वो फिर से 5 टाइम्स रिपीट हो गया, तो ये भी मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर नेक्स्ट मैंने पुट किया ए, पहले ए उसके बाद बी फिर ए फिर बी, ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इससे हमारा जो आंसर है वो क्या बना, ए बी ए बी ए बी ए बी ए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से सातवें अक्षर और दाएं से सातवें अक्षर के बीच में है? अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारा बाएं दाएं दिया होता है, तो आपने एक बात याद रखनी है, जिस वक्त हमारा बाएं से नंबर दिया हो और दूसरी साइड भी बाएं से दिया हो, जैसे मान लो कि बाएं से हमारा 20वें नंबर पर है, दाएं से बाएं से हमारा 7वें नंबर पर है, दोनों टाइम बाएं बाएं रिपीट हुआ है तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो जो 40 नंबर आएगा इसका, वो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अक्षर दाएं से 20वें नंबर पर है और फिर बाएं से 7वें नंबर पर है, तब भी हम इनको माइनस करेंगे। आपने सीधा सा याद रखना है, जब दोनों बार बाएं बाएं रिपीट हुआ है तब भी हम माइनस करेंगे, अगर दोनों बार बाएं बाएं रिपीट हुआ है तब भी हम माइनस करेंगे। यानी कि लेफ़्ट लेफ़्ट 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, लेफ़्ट लेफ़्ट तब भी माइनस, राइट राइट रिपीट हुआ है तब भी माइनस। अगर एक तरफ हमारा राइट आ रहा है एक तरफ हमारा लेफ़्ट आ रहा है तब हम इनको ऐड करेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से सातवें और दाएं से सातवें, एक बार बाएं है एक बार दाएं है, तो ये दोनों जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस होने के बाद हमारा जो आंसर है
क्वेश्चन में उसने बोला है कि 14 के बीच में है, यानी कि बाएं से हमारा सातवां हो गया, दाएं से हमारा सातवां हो गया, और एक नंबर इन दोनों के बीच में है, हमने वो फाइंड करना है। यानी कि वो नंबर कौन सा आएगा, 15 नंबर। और 15 नंबर पे हमारा जो लेटर है वो आता है ओ, और ओ ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखो, कॉस्मोपॉलिटेन शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में उतने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने जो ABC है वो पूरी ए से लेके जेड तक लिख लेनी है। उसके बाद इसको जो है 1 2 3 4 जेड तक है, जो 26 तक है वो नंबरिंग दे देनी है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास COSM वेट MOPOLITAN, इनके नीचे वैसे ही नंबरिंग दे देनी है। C जो है वो 3 नंबर पर है, O हमारा 15 पे है, ये 19 पर है, ये 13 पर है, ये 15 पर है, ये 16 पर है, ये 15 पर है। ऐसे नंबरिंग देने के बाद हमने इनकी जो नीचे वाली नंबरिंग वो काउंट करनी है। ये देखो जैसे 15 और 16 यानी कि एक हमारे पास ये बन गया। ठीक है, उसके बाद है 13 14 15, एक नंबर हमारा ये बन गया। नीचे से काउंट करके जो है आप इसको मैच करके जो है बना सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा नो। आगे है सील इज रिलेटेड टू सील ASLE इन द सेम वे फॉर इज रिलेटेड टू। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है आपने, सील में जो है वो सेम स्पेलिंग है तो आप लिखोगे SEAL, इसको नंबरिंग दे दोगे 1 2 3 4। आगे उसने जो ऑप्शन दिया है उसमें हमारे पास है ASLE, यानी कि जो हमारा S था वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे था, जो E है वो सेकंड नंबर पे है, A 3 नंबर पर है और L जो है 4 नंबर पर है, यानी कि ये बन गया हमारा 1 3 4 2। ठीक है, वैसे हमारा जो पोर है POUR उसको नंबरिंग दोगे और उसका भी क्या बनाओगे 1 3 1 4 2। 3 नंबर पर क्या आ जाएगा U, 1 पर P, 4 पर R और ये और, तो ये बन गया UPRO। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है परवीन। आगे हमारे पास था परवीन पूरब की ओर 30 मीटर चला। अब ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण। परवीन जो है पूरब की ओर 30 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा, फिर 20 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा, 30 मीटर चला। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो वो कितना रहेगा 20 मीटर, क्योंकि ऊपर और नीचे 30 30 है तो साइड साइड में कितना आ जाएगा 20 20। आगे है शैलेश ने सोमवार को चलचित्र देखा, नितिन ने विकास से 2 दिन पहले चलचित्र देखा, लेकिन शैलेश के 3 दिन बाद। विकास ने किस दिन चलचित्र देखा, तो उसने देखा शनिवार को। आगे हमारे पास क्वेश्चन है एक दौड़ में 129 लड़कों ने हिस्सा लिया, मयंक बोला मैं आखिर से स्थानमा था, मयंक ऊपर से किस स्थान पर था। तो इस तरह के क्वेश्चन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है। सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप, जो कितने कुल लड़के हैं वो आ जाएंगे, कुल कितने हैं 129, फिर आ जाएगा जिसका जो स्थान है, कौन सा स्थान है 17वां। ठीक है, तो आप क्या करोगे 129 में से जो 17 माइनस कर दोगे, ये आ गया हमारा 112, और बाद में इसमें जो एक प्लस कर दोगे। क्यों प्लस किया, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले में भी है, और मयंक बोला मैं आखिरी से स्थान में था, और मयंक को ही बताना है कि वो अब किस स्थान में है। ठीक है, तो मयंक जो है वो +1 के रूप में इसमें ऐड हो जाएगा। अब देखो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है एक पंक्ति में राम बाएं से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, ठीक है, और दाएं से वो 14वें स्थान पर है, तो हमने बताना है कि कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो क्या करोगे बाएं और दाएं को प्लस कर दोगे, बाएं और दाएं को प्लस कर दोगे। ठीक है,
और -1 कर दोगी, क्योंकि जो इसमें राम है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसमें से एक टाइम माइनस कर दोगे तो वो जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।